पति के मौत के अभी कुछ ही दिन हुए थे, तभी एक विधवा महिला दो लड़कों के साथ संबंध बना रही थी। संबंध बनाते उस विधवा महिला की जान चली जाती है। आखिर इस महिला की जान क्यों जाती है, इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, आप देख रहे हैं क्राइम संग्रह। इस पूरी कहानी की शुरुआत पंजाब के बलदेव नगर से शुरू होती है। बलदेव नगर की रहने वाली सुष्मिता कौर, जिसकी उम्र अभी 32 साल है। सुष्मिता की शादी 4 साल पहले रमेश नामक एक युवक से हुई थी। सुष्मिता अपने पति रमेश के साथ गांव के घर से दूर एक किराए के मकान में रहा करती थी। शादी के कुछ दिनों तक इन दोनों में काफी अच्छा सा चला, लेकिन शादी के 5-6 महीने के बाद से इन दोनों में अटपट सा रहने लगा था। रमेश अपनी पत्नी सुष्मिता के चरित्र पे शक किया करता था। उसके दूसरे मर्दों से बात करने का हवाला देकर उससे दूरियां बनाने लगा। अब किराए के मकान में वे दोनों एक साथ न रहकर वे अलग अलग कमरे में रहने लगे। इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सी विवाद भी होने लगी। इस पूरी विवाद को सुष्मिता के ससुराल वाले और मायके वाले भी समझ गए थे। रमेश की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लेकिन एक बार रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने से उसकी हार्ट अटैक आती है। हार्ट अटैक से उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के तुरंत बाद सुष्मिता रोने भी लगने लगती है। वह अपने ससुराल वालों को इस पूरी घटना को बताती है कि रमेश की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक आने से। जब उसके परिवार वाले इस पूरी घटना को सुनते हैं तो सुष्मिता की बातों पर वे यकीन नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि रमेश की हार्ट अटैक आने से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि इसको सुष्मिता ने अपने हाथ से मारा होगा या दूसरे अन्य व्यक्ति से इसे मरवाया होगा। क्योंकि इन दोनों में पहले से ही कुछ विवाद सा चल रहा था, लेकिन बाद में परिवार वालों के द्वारा सुष्मिता के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जिसके बाद सुष्मिता अपने गाँव के ही एक अन्य मकान में आकर रहने लगती। लेकिन सुष्मिता को अपने ही गांव के दो लड़कों से प्यार हो जाता है। वे उन दोनों से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। इसका नतीजा होता है कि वे दोनों उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। यह अपनी हवस को पूरी करने लगती है उन दोनों लड़कों के साथ। तभी रमेश का एक बड़ा भाई, जिसका नाम विक्रम था, वह अपने गांव में घूमने गया था। तभी गांव के कुछ अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति से बताते हैं, तेरे ही भाभी का अवैध संबंध किसी अन्य मर्दों के साथ चल रहा है। वह यकीन नहीं करता है इस बात पर, लेकिन लोगों के द्वारा इस पूरी कहानी को ऐसे बताया जा रहा था जैसा कि सही हो। वे कुछ समय के लिए तो यकीन करता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं। विक्रम सुष्मिता से इस पूरी कहानी के बारे में पूछता है, क्या आपकी अफेयर किसी अन्य मर्दों के साथ चल रही है क्या? तो उसका जवाब आता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। एक दिन विक्रम सुष्मिता के घर अचानक सधाता है तो उसके घर के दरवाजे बंद थे। जब उसने दरवाजे बंद देखा तो किसी अन्य पड़ोसी के छत के ऊपर से होकर जब उसके कमरे में जाता है तो वहां का मंजर जो देखता है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुष्मिता 2 लड़कों के साथ संबंध बना रही थी। जब इस पूरी दृश्य को देखता है तो उसका भी कलेजा कांप जाता है, उसे मारने पीटने लगता है। इसी बीच वे दोनों लड़के फरार हो जाते हैं। उसके बाद विक्रम सोचने लगता है कि इसी ने मेरे भाई रमेश को मौत के घाट उतारा है। ऐसा हो सकता है कि यही अपने अफेयर के चलते मेरे भाई रमेश को मौत के घाट उतारा है। मैं इसके किए का सजा जरूर दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो। विक्रम सुष्मिता को मारने के लिए प्लानिंग करने लगता है, लेकिन उससे बात करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 10-15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुष्मिता विक्रम के पास कॉल करती है, कुछ पैसों की डिमांड करती है। तभी विक्रम बोलता है कि तू खेत में आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। तभी सुष्मिता खेत की ओर आती है। फिर अपने सोचे समझे प्लानिंग के अनुसार सुष्मिता का गला पकड़कर खेतों की मेड़ में दाब देता है, जिसके बाद सुष्मिता की मौत मौके पर ही हो जाती है। फिर उसके शव को भूसी पर रखकर वहीं जला देता है। शव तो पूरी नहीं जलती है, लेकिन शव को रगड़ते हुए सेफ्टी के टंकी में ले जाता है और उसी में डाल देता है। 1-2 दिन इस पूरी घटना की जानकारी किसी को नहीं लगती है, लेकिन सुष्मिता का भाई था जो बार बार अपने बहन सुष्मिता के पास कॉल कर रहा था। उसकी मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रही थी। जब स्विच ऑफ आ रही थी, वे अपने बहन के यहाँ आता है और इस घटना के बारे में पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। तो इसके परिवार वालों का जवाब आता है कि मुझे मालूम नहीं, यह कहीं गई होगी। तभी वह इसका एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाता है। फिर पुलिस के द्वारा इस मामले की जब छानबीन की जाती है, जब सुष्मिता का कॉल सीटीआर निकाला जाता है तो उसके लास्ट नंबर की बात विक्रम से हुई थी। फिर पुलिस विक्रम के दरवाजे पे आती है, उसे कड़ाई के साथ पूछताछ करती है तो विक्रम अपना गुनाह कबूल करता है।
विक्रम को फिलहाल पुलिस उठाकर जेल में डाल दिया है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको भी ऐसी घटनाओं से सचेत कराना है, ताकि आप भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से बचाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस पूरी कहानी में सबसे अधिक गलती किसकी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।